डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एचटी के नए ब्लॉक में। जैसे कि आपको पता है हम कर रहे हैं 9th क्लास मैथ गणिता मंजरी। गणिता मंजरी में हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 एक्सरसाइज को हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अब देखते हैं आज के ब्लॉक में एक्सरसाइज 2.5। 2.5 के 3 क्वेश्चन हैं। तीनों क्वेश्चनों को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है आ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्ज आ फिक्स्ड मंथली फीस एंड एडिशनल कॉस्ट फॉर डिजिटल लर्निंग मॉडल्स केस्ट। यानी कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसका एक फिक्स्ड चार्ज है मंथली का एंड एडिशनल कॉस्ट है पर डिजिटल लर्निंग मॉडल केस्ट। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व द व्हेन शी एश्यूड 10 मॉडल्स। कितने? 10 मॉडल्स। हर बिल वाज 400। यानी कि वो 10 मॉडल्स अगर खरीदता है तो उसको 400 रुपीज़ पे करने होते हैं। वैन शी एक्सीड द 14 मॉडल्स हर बिल वाज 500। अगर वो 14 मॉडल्स खरीदता है तो उसको 500 रुपीज़ पे करने होते हैं। इफ़ द मंथली बिल वाई, यानी कि जो मंथली बिल है उसको वाई से शो करना है। डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉडल्स को एक्स से शो करना है। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन बाई इक्वल ए एक्स प्लस बी। इसके अकॉर्डिंग जो बाई इक्वल ए एक्स प्लस बी का रिलेशन आएगा उसको हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे हम, एक तरफ फर्स्ट केस में बिल को शो करेंगे बाई से। उसने कहा जैसे बिल को बाई से शो करिए। और मॉडल्स दूसरी साइड में लिखते हैं मॉडल्स को शो करेंगे एक्स से। तो फर्स्ट केस में क्या कह रहा है वो, कितने मॉडल, यानी कि बिल दे रहा है 400 रुपीज़ का। कितने रुपीज़ का? 400 रुपीज़ का। जब कितने मॉडल्स खरीद रहा है वो 10 मॉडल्स खरीद रहा है। ओके। सेकेंड केस में क्या कर रहा है, बिल पे कर रहा है वो 500 रुपीज़ का। कितने का? 500 रुपीज़ का। जब वो कितने मॉडल्स खरीद रहा है? 14 मॉडल्स खरीद रहा है। ओके। और जो हमारा इक्वेशन है वो हमारा है y इक्वल ए एक्स प्लस बी। यानी कि हम उसको लिखेंगे y इक्वल ए एक्स प्लस का बी। ठीक है स्टूडेंट। अब इसको क्या है, y की जगह फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग y की जगह y की वैल्यू 400 रुपीज़ पे कर रहा है बिल के। जब वो कितने मॉडल्स खरीद रहा है, x की जगह 10 मॉडल्स प्लस का b। तो ये बन जाएगा हमारा 400 इक्वल का 10 ए प्लस का बी। इक्वेशन आ गया हमारा ये फर्स्ट। इसी तरह से क्या करेंगे स्टूडेंट, हम सेकेंड इक्वेशन बना लेंगे। सेकेंड इक्वेशन में कितना बिल पे कर रहा है वो 500 रुपीज़ बिल पे कर रहा है। ठीक है। और इसमें मॉडल्स कितने खरीद रहा है? 14 मॉडल्स खरीद रहा है। ठीक है। ए प्लस का बी। और इसको इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन को क्या है, दोनों को सोल्व कर लेंगे। ये कर लेंगे माइनस माइनस माइनस, इसे भी कैंसिल सेम होने की वजह से। 400 में 5 गया तो माइनस के 100 इक्वल 10 में से 14 गया तो माइनस के 4 ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ए का वैल्यू हम निकालेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा 100/4। माइनस से माइनस कैंसिल। ए का वैल्यू आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। ए का वैल्यू आ गया हमारा स्टूडेंट 25। ठीक है। अब इसी तरह से बी का वैल्यू निकालेंगे। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इक्वेशन को, ए की वैल्यू को इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है। पुट ए इक्वल 25 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। इक्वेशन फर्स्ट है हमारा 400 इक्वल 10 ए प्लस का बी। 400 इक्वल 10 मल्टीप्लाई 25 प्लस का बी। 400 इक्वल 250 हो गया प्लस का बी। और बी इक्वल करेंगे तो 400 में 250 जाएगा तो
150, यानी कि बी का वैल्यू आ गया 150 और हमारा ए का वैल्यू था 25। तो ये हमारा ए और बी का वैल्यू फाइंड हो गया। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं बिना देरी किए हुए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, अ जिम चार्ज ऑफ अ फिक्स्ड मंथली फीस एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर द अर्स फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। A student using the gym observed that when she used the badminton court for a 10 hours her bill was the 800 rupees। यानी कि एक स्टूडेंट जो है जिम और बैडमिंटन को यूज करता है 10 आवर्स, तो उसको बिल देना पड़ता है 800। ओके, व्हेन सी यूज्ड इट फॉर 15 आवर्स, अगर वो 15 आवर्स यूज करता है तो ही बिल वॉज 1100, उसको बिल देना पड़ेगा 1100। इफ़ द मंथली बिल बाय, यानी कि मंथली बिल को किससे शो करना, बाय से। डिपेंड ऑन द आवर्स इज द यूज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट एक्स, और बैडमिंटन कोर्ट को शो करना है एक्स से। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन बाई इक्वल ए एक्स प्लस बी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करी थी। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन क्या करेंगे, बिल को शो करता है बाई से और बैडमिंटन कोर्ट आर्स शो करता है एक्स से। ओके, फर्स्ट केस में देखेंगे, फर्स्ट केस में बिल है 800 रुपीज़। ओके, बिल कितना है 800 रुपीज़, जब वो कोड को कितना यूज करता है 10 आवर्स यूज करता है। सेकंड केस में बिल है 1100 रुपीज़, जब कोड को वो कितना यूज करता है, कोड को यूज करता है 15 आवर्स। ठीक है, तो इक्वेशन है हमारा, इक्वेशन है बाई इक्वल ए एक्स प्लस बी। क्या इक्वेशन है हमारा, इक्वेशन है बाई इक्वल ए एक्स प्लस का बी। ठीक है, तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग रखेंगे इसकी वैल्यू, बाई की जगह फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग 800 रुपीज़ बिल पे करता है ए, एक्स की जगह कितना 10 आवर्स यूज करने में प्लस बी। तो 800 इक्वल 10 ए प्लस का बी, ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड केस में देखेंगे, बिल पे करता है 1100 रुपीज़ और कितने आवर्स में, 15 आवर्स में प्लस का बी, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। ओके, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि सेम है तो इसके साइन चेंज कर लेंगे, माइनस माइनस और माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा सेम उसकी वजह से। ठीक है, 11 में से 8 गया तो माइनस के 300। ओके, और 10 में से 15 गया तो माइनस के 5a। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, फिर ए का वैल्यू निकालेंगे तो 300 अपॉन का 5 6 30, ए का वैल्यू आ गया 60, यानी कि ए का वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया। अब ए के वैल्यू का क्या करेंगे, इक्वेशन किसी भी एक में फर्स्ट में यह रख देंगे तो सेकंड बी का वैल्यू निकाल देंगे। पुट ए इक्वल 60 इन इक्वेशन फर्स्ट, कौन से में, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 800 इक्वल 10 ए प्लस का बी, 800 इक्वल 10 ए की जगह रख दिया 60 प्लस का बी। ठीक है, 800 इक्वल 6 का 10 से गया 600 प्लस बी, तो बी का वैल्यू हमारा आ गया 8 में से 600 आ गया 200, यानी कि बी का वैल्यू कितना आ गया 200 आ गया। इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। ए का वैल्यू हमारा 60 और बी का वैल्यू 200।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ में आया होगा इजीली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। ठीक है, जैसे कि डियर स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख रहे हैं, ये कह रहा है कि कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड द डिग्रीज फ़ारेनहाइट विच इज द गिवन बाय सेल्सियस A फ़ारेनहाइट plus V. Find the A and V given that the ice melt 0 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, यानी कि जो आइस में है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, एंड वाटर बॉयल्स में 100 डिग्री सेल्सियस से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। तो चलिए इसका देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक, सेम जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया था वैसे ही हम इसको करेंगे। देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखो, H फर्स्ट केस में सेल्सियस, जो इक्वेशन दे रखी है हमें, इक्वेशन हमें दे रखी है सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस इक्वल A डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस B, उसको हमने यहाँ लिख लिया फर्स्ट केस में सेल्सियस इक्वल, ठीक है, A फ़ारेनहाइट B। फर्स्ट केस में 0 सेल्सियस है, ठीक, A और 32 फ़ारेनहाइट है प्लस B, 0 32A प्लस B इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ठीक है, फिर क्या करेंगे सेकंड केस में वाटर बॉयल होगा तो सेल्सियस इक्वल A फ़ारेनहाइट B। तो इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें हम करेंगे, ठीक, इसमें क्या करेंगे हम 100 इक्वल A मल्टीप्लाई 212 फ़ारेनहाइट प्लस B, 100 212A फ़ारेनहाइट प्लस B इक्वल इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट है A 0 इक्वल 32A प्लस का B, 200 इक्वल 212A प्लस का B। हमने किया माइनस किया, साइन चेंज किए, माइनस माइनस और माइनस, B से भी कैंसिल, 100 इक्वल हो गया 32 माइनस किया तो 180A, 180 को 100 के अपॉन में ले गए, 0 से 0 कैंसिल और इसको हमने डिवाइड कर लिया 2 से, 2 9 सा 18, 2 5 सा 10। तो A का वैल्यू हमारा स्टूडेंट आ गया, A का वैल्यू इक्वल 5/9। अब इस A की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, निकाल देंगे B का वैल्यू, B का फुट है था इक्वल 5/9 इक्वल इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 0 इक्वल 32A प्लस का B, ठीक, 0 इक्वल 32A की वैल्यू रख दी 5/9 प्लस का B, ठीक है, 0 इक्वल 160, 32 की 5 से मल्टीप्लाई करें तो 160 आ गया अपॉन 9 प्लस का B का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 160 अपॉन 9, ठीक है, ये हमारा A और B का वैल्यू आ गया। ओके, अब इसमें एक रिलेशन अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, जैसे हमारा फॉर्मूला था सेल्सियस इक्वल A फ़ारेनहाइट प्लस का B, तो सेल्सियस इक्वल A की वैल्यू रख दी 5/9 मल्टीप्लाई F प्लस 160/9। अभी क्या किया हमने 5/9, ठीक है, ये हमने वैल्यू रख दी। अब इसमें क्या करना हमने 5/9 को कॉमन ले लिया, तो 5/9 को आएगा यहाँ से बच गया फ़ारेनहाइट F और 5 3 सा 52, 5 2 सा 10, ओके 32। तो ये हमारा सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में रिलेशन आ गया, जो रिलेशन होता है 5/9 F माइनस 32। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड भी समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ में आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।